नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ ज्ञान क्लासेज में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको कंप्लीट मैथ कराया जाएगा। जल्दी हम चैप्टर वाइज स्टार्ट करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में हैं। यदि पहली संख्या में से 2 घटाया जाए और दूसरी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो उनमें 1:2 का अनुपात हो जाता है। तो संख्याओं का योग बताना है। सबसे पहले हमें 2:3 लिख लेना है और पहले में से 2 घटाना है और दूसरी में 2 जोड़ना है, तो अनुपात 1:2 हो जाता है। अब इस 2 की मल्टीप्लाई इस 2 से करनी है और इस 1 की मल्टीप्लाई इस 3 से करनी है। तो इस 2 की मल्टीप्लाई इस 2 से करेंगे तो 4 और इस 1 की 3 से करेंगे तो 3। ज़्यादा में से कम को घटा देना है, तो 4 में से 3 गया तो 1। अब पिछली वीडियो में हमने देखा था कि यहाँ पे साइन सेम थे, लेकिन अब साइन डिफरेंट है। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है। जब साइन डिफरेंट हो तो हमें ऐड कर देना है और साइन सेम हो तो हमें माइनस कर देना है। तो अब हमें इस 2 की मल्टीप्लाई इस 2 से करनी है और इस 1 की मल्टीप्लाई इस 2 से करनी है। तो इस 2 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 4 और इस 1 की इससे करेंगे तो 2 और 4 और 2 6, तो 1:6 आ गया। अब इस 1 की मल्टीप्लाई इस 2 से करनी है और 3 से करनी है। इस 2 से करेंगे तो 12 और इस 3 से करेंगे तो 18। तो हमें संख्याओं का योग बताना है। 12 और 18 30 हो जाएंगे, ए ऑप्शन। 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्याओं का अनुपात 2:3:5 है। प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाने पर यह अनुपात 4:5:7 हो जाता है। तो प्रारंभ में कुल विद्यार्थियों की संख्या बतानी है। तो सबसे पहले हमें रेशो लिख लेनी है 2:3:5 और 40 विद्यार्थी ऐड करने हैं। उसके बाद यह रेशो 4:5:7 हो जाती है। तो हमें कोई भी 2 रेशो ले लेनी है तो उनसे आंसर सेम ही आएगा। चाहे तो आप ये 2 ले सकते हैं या फिर आप ये 2 ले सकते हैं। तो हम ये 2 रेशो ले लेते हैं। तो सोल्व करते हैं। इस 5 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 और 4 की 3 से करेंगे तो 12। ज़्यादा में से कम गए तो 12 में से 10 गए तो 2। अब इस 5 की मल्टीप्लाई इस 40 से और इस 4 की इस 40 से। तो 5 के 40 से करेंगे 200, 4 के 40 से करेंगे 160। 200 में से 160 गए तो 40। तो 2:40 के बराबर है, तो 1:20 के बराबर आ जाएगी। अब इस 1 की मल्टीप्लाई इस 2 से करनी है और 3 से और 5 से। तो 2 से करेंगे तो 40, 3 से करेंगे तो 60 और 5 से करेंगे तो 100। तो ये तीनों कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या है। हमसे कुल विद्यार्थी पूछे हैं तो हम इन तीनों को ऐड कर देंगे। अब इन तीनों को ऐड करेंगे तो 200, तो सी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 3 कक्षा के विद्यार्थियों का अनुपात 4:6:9 में है। तो हम सबसे पहले अनुपात लिख लेते हैं 4:6:9। प्रत्येक में 12 विद्यार्थी ऐड हो जाते हैं। ऐड होने के बाद यह रेशो 7:9:12 में हो जाता है। अब हम कोई भी 2 रेशो ले लेते हैं। अब की बार हम ये 2 रेशो लेके निकाल लेते हैं। चाहे तो आप ये 2 रेशो भी लेके निकाल सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा। तो इस 12 की इस 6 से करेंगे तो 12×6 = 72 और इस 9 की इस 9 से करेंगे तो 81। 81 में से 72 गए तो 9, तो 9 बराबर। अब इस 12 की मल्टीप्लाई इस 12 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 144 और इस 9 की इस 12 से करेंगे तो 108। तो 144 में से 108 गए तो 36। 9 बराबर 36। तो 1 कितनी आ जाएगी 9/36 4। ये भी 1 की मल्टीप्लाई इनसे कर देनी है तो ये 16 आ जाएंगे। ये कितने आ जाएंगे 24 आ जाएंगे और ये 36 आ जाएंगे। हमें कुल विद्यार्थी बताने हैं तो 16 + 24 + 36 ये कितने आ जाएंगे 6 और 4 10 और 6
16, 1, 3, 2, 5, 6, 1, 7 76 आ जाएंगे। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। युद्ध से पहले किसी सेना में टैंक और प्लेन का अनुपात 5:3 था। युद्ध के दौरान 1000 टैंक और 800 प्लेन नष्ट हो गए। टैंक और प्लेन का अनुपात अब 2:1 हो गया, तो युद्ध के बाद टैंक की संख्या क्या थी? तो सबसे पहले हम अनुपात लिख लेते हैं 5:3। ये 5 वाला टैंक का अनुपात है और ये 3 वाला प्लेन का अनुपात है। तो 1000 टैंक नष्ट हो गए और 800 प्लेन नष्ट हो गई। नष्ट होने के बाद अनुपात बचा था 2:1। तो अब इस 1 की मल्टीप्लाई इस 5 से और 2 की इस मल्टीप्लाई इससे। तो 1 की 5 से करेंगे तो 5, 2 की 3 से करेंगे तो 6, 6 में से 5 गया तो 1। अब इसकी मल्टीप्लाई इस 1000 से करनी है और 2 की मल्टीप्लाई इस 800 से करनी है। तो ये आ जाएगा 1600 और ये आ जाएगा 1000। 1600 में से 1000 गए तो 600। तो 1 बराबर 600 आ गया। अब इस 1 की मल्टीप्लाई इस 5 से कर देनी है, तो ये आ गए 3000। 3000 टैंक पहले थे। तो युद्ध के बाद 1000 टैंक नष्ट हो गए, तो अब कितने टैंक बचे हैं? 2000। यही हमें निकालना था। और एक बात का ध्यान रखना है, जो 1 की वैल्यू आई है ये हमें जो यहाँ पे वैल्यू होती है उससे मल्टीप्लाई करनी होती है, और बाद में जो नष्ट हुए हैं या ऐड हुए हैं वो ऐड करके बाद की वैल्यू निकालनी है। ऐसा नहीं है कि जो 1 की वैल्यू आई है डायरेक्ट उसको इनसे मल्टीप्लाई कर दें और वैल्यू निकल आए। ऐसे करने से हमारे आंसर गलत आएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक महाविद्यालय में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 5:3 है। तो सबसे पहले अनुपात लिख लेना है। 5 अनुपात है लड़कों का और 3 अनुपात है लड़कियों का। और इसमें यदि 50 लड़के महाविद्यालय छोड़ दें, 50 लड़के विद्यालय छोड़ दिए और 50 लड़कियां विद्यालय में आ गई, तो अनुपात 9:7 हो जाता है। अब यहाँ पे जो साइन है वो डिफरेंट है, और डिफरेंट साइन होते हैं तो हम ऐड करते हैं, तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। अभी 7 की मल्टीप्लाई इस 5 से करनी है, 9 की मल्टीप्लाई इससे करनी है, और इसको ज़्यादा में से कम को घटा देना है। जब नीचे वाले की ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं ना तो हमेशा माइनस ही होता है, ये ध्यान रखना है। तो 7 की 5 से करेंगे तो 35 और 9 की 3 से करेंगे तो 27। तो 35 में 27 गए तो 8। अभी 7 की मल्टीप्लाई इस 50 से करनी है और 9 की मल्टीप्लाई इस 50 से करनी है, और अब की बार इन दोनों को ऐड कर देना है क्योंकि साइन डिफरेंट है। तो 9 की 50 से करेंगे तो 450 और 7 की 50 से करेंगे तो 350। तो 450 और 350 800। तो 8 बराबर 800, 1 बराबर 100। अब इस 1 की मल्टीप्लाई 5 से कर देनी है और 3 से कर देनी है। तो 100 की 5 से करेंगे तो 500, 500 लड़कियां थी, और 100 की 3 से कर देंगे तो 300 लड़कियां थी। हमसे पूछा क्या गया है, उस महाविद्यालय में लड़कों की संख्या कितनी थी? तो लड़कों की संख्या पूछी गई थी, तो लड़कों की संख्या है 500, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किसी रेजिमेंट में युद्ध से पहले अफसरों का जवानों से अनुपात 3:31 था। तो 3:31। 3 अनुपात किनका है? अफसरों का, और 31 अनुपात किनका है? जवानों का। युद्ध में 6 अफसर और 22 जवान मारे गए। तो 6 अफसर मारे गए हैं और 22 जवान मारे गए हैं, और यह अनुपात 1:13 हो जाता है। तो अब इस 13 की मल्टीप्लाई इस 3 से और 1 की 31 से। तो 13 की 3 से करेंगे तो 39 और 1 की 31 से करेंगे तो 31। 39 में 31 गए तो 8। अब इस 13 की मल्टीप्लाई इस 6 से और 1 की मल्टीप्लाई इस 22 से, और साइन सेम है तो माइनस हो जाएगा। 13 की 6 से करेंगे तो 78 और 1 की 22 से करेंगे तो 22। तो ये आ गया 56। 8 बराबर 56। तो 1 किसके बराबर आ जाएगी? 7 के बराबर। अब इस 1 की मल्टीप्लाई इस 3 से करनी है और 31 से करनी है। इस 3 से करेंगे तो 21 और इस 31 से करेंगे तो 7 एकम 7, 7 या 21, 217। पूछा क्या गया, युद्ध से पहले रेजिमेंट में अफसरों की संख्या कितनी थी? तो अफसरों की संख्या तो 21 थी, तो ऑप्शन आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
एक स्कूल में 720 छात्रों में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 7:5 है। तो 7:5 है। ये लड़कों का अनुपात है और ये लड़कियों का अनुपात है। 1:1 का अनुपात रखने के लिए कितनी और लड़कियों को भर्ती करना होगा? तो 1:1 बनाना है और इसके लिए हमें लड़कियां ऐड करनी है। तो इसने दे नहीं रखी, वही तो हमसे पूछा है तो हम x मान लेते हैं। और लड़के कितने ऐड करने हैं? लड़के तो कुछ ऐड नहीं करने, तो हम 0 मान लेते हैं। अब इस 1 की मल्टीप्लाई इस 7 से करनी है तो 7, और 1 किससे करनी है? 5 से, तो 5। 7 में से 5 गए तो 2। अब 1 की मल्टीप्लाई 0 से तो 0, 1 का मल्टीप्लाई x से तो x, तो 2 बराबर x आ गया। और 7 रेशो और 5 रेशो बॉय और गर्ल की रेशो था। तो 7 और 5 12, 12 क्या आ गया? स्टूडेंट टोटल। टोटल स्टूडेंट हमें कितने दिए हुए हैं? 720। तो 12 रेशो बराबर 720 है, तो 1 रेशो कितना आ जाएगा? 60। और हमें x की वैल्यू कितनी आई थी? 2 रेशो। 1 रेशो 60 के बराबर है, तो 2 रेशो किसके बराबर आ जाएगी? 120 के। तो 120 लड़कियां ऐड करनी होंगी ताकि 1:1 अनुपात आ जाए। ऑप्शन बी। आप चाहें तो चेक भी कर सकते हैं कि आपका आंसर ठीक है या नहीं। देखते हैं। तो 12:720 के बराबर आया था, तो 1:60 के बराबर आया था। तो 1:60 के बराबर है, तो 7 रेशो किसके बराबर आएगा? 420 के। और 5 रेशो 300 के। तो 300 लड़कियां थी पहले और 420 लड़के थे। तो कितनी लड़कियां ऐड की हैं हमने? 120। तो ये कितना आ गया? ये 420। और लड़के पहले भी 420 थे, तो इनको काटेंगे तो 1:1 ही आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हम करेंगे एज वाले क्वेश्चन। आर और एस की वर्तमान उम्र का अनुपात 11:17 है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं आर और ये है एस। आर का अनुपात है 11 और एस का अनुपात है 17। 11 वर्ष पहले, तो 11 वर्ष पहले उनकी उम्र का अनुपात 11:20 था। अब साइन सेम है तो माइनस करना है। पहले हमें इस 20 की मल्टीप्लाई इस 11 से करनी है, तो कितना आ जाएगा? 220। अब इस 11 की मल्टीप्लाई इस 17 से करनी है, तो कितना आ जाएगा? 7 और 1 8, 187। 220 में से 187 गए तो 33 रेशो बराबर। अब इस 20 की मल्टीप्लाई इस 11 से करनी है नीचे वाले से, और इस 11 की मल्टीप्लाई इससे करनी है। ऊपर करेंगे तो 220 और इस 11 किससे करेंगे तो 121। 220 में से 121 गए तो 10 में से गए 9, यहाँ पे 11 में से 2 गए तो 9, तो 33 बराबर 99। तो 33 बराबर 99 है, तो 1:99/33 3, तो 1 बराबर 3 आ गया। अब इस 1 की मल्टीप्लाई इस 11 से करनी है और इस 17 से। इस 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 और 17 से करेंगे तो 17 3 51। हमसे पूछा क्या गया है कि आर की वर्तमान आयु, तो आर की तो 33 आ गई। ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। राहुल और रश्मि की वर्तमान आयु का अनुपात 2:1 है। 30 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात 7:6 होगा। तो सबसे पहले हमें लिख लेना है राहुल और यहाँ पे हमें लिख लेंगे रश्मि। तो राहुल की आयु का अनुपात कितना है? 2 और रश्मि की आयु का अनुपात 1 है। 30 वर्ष पश्चात इनका अनुपात क्या हो जाता है? 7:6। तो 6 की मल्टीप्लाई इस 2 से करनी है, 7 की इससे, तो 6 दूनी 12 और 7 एक कम 7। 12 में से 7 गए तो 5। अब इस 6 की मल्टीप्लाई इस 30 से और 7 की मल्टीप्लाई इस 30 से, तो 6 तिया 18 180 और 7 की 3 से करेंगे तो 210। 180 में से नहीं, 210 में से 180 गए तो 30, तो 5 बराबर 30, तो 1 बराबर 6। हमसे क्या पूछा? राहुल की वर्तमान आयु। राहुल की वर्तमान आयु, तो राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात है 2। 1 बराबर 6 है, तो 2 बराबर 12। तो ऑप्शन आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
4 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात 11:14 के अनुपात में थी तथा 4 वर्ष के बाद उनकी आयु 13:16 के अनुपात में होगी। तो इसमें हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें प्रेजेंट एज बनानी होती है। प्रेजेंट एज अगर ये है, ये प्रेजेंट एज है, तो इससे 4 वर्ष पूर्व इनका अनुपात कितना था, 11:14। ये 11 किसका है, ए का, और ये किसका है, बी का। इसके बाद 4 वर्ष के बाद, तो प्रेजेंट एज के 4 वर्ष बाद इनका अनुपात 13:16 हो जाता है। तो ये बीच का गैप कितना हो गया, ये हो गया 8 साल का गैप। तो अभी 16 की मल्टीप्लाई इस 11 से करनी है, इस 13 की मल्टीप्लाई इस 14 से करनी है। तो 11 की मल्टीप्लाई अगर हम 16 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6, 1, 7 और 176 आ जाएगा। इस 13 की मल्टीप्लाई इस 14 से करनी है, तो 13 चौके 52, 2 और असल लगी 5, 13 कम 13 और 5 18। अगर 182 में से 176 गए तो 6। अब इस 16 की मल्टीप्लाई इस 8 से करनी है और 13 की मल्टीप्लाई इस 8 से करनी है और माइनस कर देना है। तो 16 की मल्टीप्लाई हम 8 से करेंगे तो 128 और 13 के 8 से करेंगे तो 104, ये आ गया हमारा 24। तो 6 रेशियो बराबर है 24, 1 रेशियो किसके बराबर आ जाएगी, 4 के। तो हमसे पूछा गया है ए की वर्तमान आयु पूछी है। तो ए की 4 साल पहले आयु कितनी थी, 11 अनुपात में। तो 1 की मल्टीप्लाई इस 11 से करेंगे तो 44। ये एज 4 वर्ष पहले की है, हमें पूछी है वर्तमान आयु, तो इसमें हम 4 ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा 48, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। राम तथा श्याम की 15 वर्ष पहले की उम्रों का अनुपात क्रमशः 2:5 था। उनकी वर्तमान उम्रों का अनुपात 5:8 है। तो श्याम की वर्तमान आयु बतानी है हमें। तो सबसे पहले हम, अगर हमें प्रेजेंट एज दी हुई होती है तो हम प्रेजेंट एज ऊपर लिखते हैं। तो प्रेजेंट एज हमें दी हुई है 5:8 में। 5:8 में किसकी उम्र है, ये है राम की और ये है श्याम की। और 15 वर्ष पहले इनका अनुपात कितना था, 2:5 में। तो इस 5 की मल्टीप्लाई इस 5 से तो 25 और इस 2 की मल्टीप्लाई इस 8 से तो 16, 25 में 16 गए तो 9। अब इस 5 की मल्टीप्लाई इस 15 से करनी है और इस 2 की मल्टीप्लाई इस 15 से करनी है और साइन सेम है तो माइनस कर देंगे। 5 की इस 15 से करेंगे तो 75 और 2 की 15 से करेंगे तो 30, ये आ गया 45। तो 9 बराबर 45, तो 1 रेशो बराबर 5। अब इस 1 रेशो की मल्टीप्लाई इस 5 से करनी है और इस 8 से। तो हमसे पूछिए श्याम की वर्तमान आयु, तो श्याम वाली ये है, तो हम 5 की मल्टीप्लाई इस 8 से कर देंगे तो 5 8 40, तो आंसर आ गया 4। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सोनाली और मोनाली की वर्तमान आयु 5:3 के अनुपात में है। तो ये है सोनाली और ये है मोनाली, इनका अनुपात है 5:3 में। अब से 5 वर्ष बाद उनकी आयु 5 वर्ष बाद 10:7 में हो जाएगी। तो 7 की मल्टीप्लाई इससे, 10 की इससे और ज़्यादा में से कम को घटा देना है। तो 7 की 5 से करेंगे तो 35, 10 की 3 से करेंगे तो 30, 35 में से 30 गए तो 5। अब इस 7 की मल्टीप्लाई इस 5 से और 10 की मल्टीप्लाई इससे। तो 7 की 5 से करेंगे 35, 10 की 5 से करेंगे तो 50, 50 में से 35 गए तो 15। तो 5 बराबर 15 है, तो 1 रेशो बराबर 3। और हमसे पूछा किसकी है, मोनाली की वर्तमान आयु। मोनाली की वर्तमान आयु का अनुपात था 3, 1 रेशो बराबर 3 है, तो 3 अनुपात बराबर 9, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम करते हैं इनकम वाले क्वेश्चन। तो इनकम क्या होती है, इनकम होती है एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग। आय बराबर खर्चा प्लस में बचत। और खर्चे को हम क्या कह सकते हैं, व्यय भी बोल सकते हैं। तो अगर हम आय में से बचत को माइनस कर दें तो हमारा खर्चा निकल आएगा। तो चलिए क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ए और बी, ये है, ये बी है।
इनकी इनकम का अनुपात 5:6 है। ये क्या है? इनकी इनकम। तथा उनके मासिक व्यय का अनुपात 3:4 है। यदि वे प्रति माह 1800 और 1600 रुपये की बचत करते हैं, तो अगर हम इनकम में से बचत सेविंग माइनस कर दें, इसकी बचत थी 1800 और इसकी बचत थी 1600, खर्चा निकल आएगा व्यय एक्सपेंडिचर। उसकी रेशियो क्या है? 3:4। तो अब इस 4 की मल्टीप्लाई इस 5 से करनी है और 3 की मल्टीप्लाई इससे करनी है। तो 4 की 5 से करेंगे तो 20, 3 की 6 से करेंगे तो 18, 20 में से 18 गए तो 2 रेशियो। और अब इस 4 की मल्टीप्लाई इस 18 से और इस 3 की मल्टीप्लाई इस 16 से, तो 18 चौके 72, 7200 ये है। और 3 की मल्टीप्लाई 16 से करेंगे तो 16 थी 4800, 72 में से 48 गए तो ये आ गया 2400, 2 बराबर 2400 है। तो 1 रेशियो बराबर 1200। हमसे पूछा क्या है? बी की मासिक आय। बी की मासिक आय का रेशियो था 6, 1 रेशियो बराबर 12 है, तो 6 रेशियो बराबर 7200। ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पी तथा क्याऊ की आय का अनुपात 3:4 है। तो पी क्याऊ इनकी आय का अनुपात है 3:4। यह है इनकम। और दोनों बचत कितनी करती हैं? 6000 रुपये की। इनकम में से बचत माइनस करनी है, तो हमारा क्या निकल आएगा? एक्सपेंडिचर, खर्चा। यह है सेविंग। तो इसका अनुपात कितना दिया है? 2:3। 3 की मल्टीप्लाई इस 3 से और 2 की मल्टीप्लाई 4 से। तो 3 की 3 से करेंगे तो 9 और 2 की 4 से 8, 9 में से 8 गए तो 1। और अब इस 3 की मल्टीप्लाई इस 6 से और 2 की इस 6 से। तो 3 की 6 से करेंगे तो 3 6 18 और 2 की 6 से करेंगे तो 12, 18 में से 12 गए तो 6। तो 1 रेशो बराबर 6000। अब हमसे पूछा क्या की आय? पी की आय का अनुपात है 3। तो 1 रेशो बराबर 6, तो 3 रेशो बराबर 18,000। तो ऑप्शन सी। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर वाइज स्टार्ट करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी है।